फिर माता जी वही जो इस्कॉन प्रोसेस से बनाई है हमने, वही हरी मिर्ची यूज। चलिए मंगलाचरण स्टार्ट करते, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत पदांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंभर संभोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौरार्भिवाव भूमस्तत्व निर्देष्टां सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयिता सुरतो भंगोर्मं मंदमतर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्य द्वंदारण्य कल्पधुमाद श्रीमद रत्नाघार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रसारंभि वंशीवट तटः स्थित कर्शन वेणु स्वनिर्गोपे गोपीनाथः श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो इस श्लोक में जो भगवान जो है श्री कृष्ण बता रहे हैं, अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए एक अत्यंत सरल विधि बता रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया, क्या बताया, एक सिद्धांत दिया अपने को। क्या सिद्धांत दिया? कि प्रत्येक जीवात्मा जो है वो व्यक्तिगत रूप से नित्य है। इससे पहले वाले जो श्लोक था उसमें भगवान ने बताया कि जीवात्मा जो है वो व्यक्तिगत रूप से नित्य है। परंतु इस बात को समझने में कठिनाई हमारे को ये हो रही है कि जब शरीर पूरी तरह से बदल जाता है तो यह किस प्रकार से जीवात्मा नहीं बदलता है। शरीर तो हमारा बदल रहा है, लेकिन जीवात्मा कैसे नहीं बदलता है ना। तो यहाँ पे इस बात को समझाने के लिए भगवान जो है बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। हमारी बुद्धि में जो उदाहरण बैठ सके ऐसा उदाहरण हमको दे रहे हैं, है ना। क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं भगवत गीता एक विज्ञान है जिस पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है ना। ये जो भगवत गीता है वो एक विज्ञान है और इस पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। अब जैसे स्कूलों में और कॉलेजेस में हम आपको पता है, अगर साइंस स्टूडेंट रहे होंगे तो भी और नहीं भी रहे होंगे तो भी साइंस जब पढ़ना होता है तो साइंस सबके लिए होता है, सबके लिए कंपल्सरी होता है, पढ़ना पड़ता है सबको, है ना। अब उसमें कोई इंडियन है, कोई बाहर का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पंडित है, कोई क्या है, लेकिन विज्ञान सबको पढ़ना पड़ेगा, कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना। 10th तक तो मेरे ख्याल से कंपल्सरी है, सबको पढ़ना पड़ता है। तो जब विज्ञान के छात्रों को सिद्धांत समझाया जाता है, ऐसे ही गीता भी एक तरह का विज्ञान है, ठीक है। जब विज्ञान के छात्रों को सिद्धांत समझाया जाता है, जब वो सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उसके बाद सिद्धांत को समझने के बाद उनको प्रयोगशाला में ले जाके प्रयोग कराया जाता है, राइट। पहले सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे वो स्टूडेंट्स, उसके बाद जाके उनको प्रयोगशाला में ले जाके प्रयोग कराएंगे और फिर उस सिद्धांत की पुष्टि करेंगे जो सिद्धांत उनको दिया गया है, ठीक है। साइंस में यही होता है, ठीक है। अभी भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ पे है वो विज्ञान के टीचर है, ठीक है। उन्होंने हमारे को सिद्धांत दे दिया। क्या सिद्धांत दे दिया? कि जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है, ये हमको सिद्धांत मिल गया, ठीक है। अभी इस सिद्धांत को लेके हम इसको प्रयोग करना पड़ेगा अपने को। इस हमने सिद्धांत सीख लिया अच्छे से। क्या सिद्धांत सीखा हमने? कि जीवात्मा जो है वो नित्य है, प्रत्येक जीवात्मा जो है वो नित्य है, ठीक है। अभी हमको इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए अब भगवान एक बहुत सरल विधि बता रहे हैं हमको, प्रयोग करने के लिए एक बहुत सरल विधि बता रहे हैं। पर अब यहाँ पे पहला प्रॉब्लम यह है कि प्रयोग तो हम कर लेंगे, लेकिन प्रयोग करेंगे कहाँ पे? प्रयोग करने के लिए हमको प्रयोगशाला चाहिए। भाई केमिस्ट्री का सिद्धांत आपके पास है, उसको आप करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, प्रायोगिक आपको प्रैक्टिकल करने के लिए जाना पड़ेगा ना प्रयोगशाला में। तो सिद्धांत भी भगवान ने हमको दे दिया। अब हमारे को
बहुत सरल विधि भी भगवान ने दे दी, ठीक है, लेकिन हम इस प्रयोग को करें कहाँ पे? अब हर कहीं तो हम प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे प्रयोगशाला पता है आपको क्या है? इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये जो धीर शब्द है, इस धीर शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास धी अर्थात बुद्धि है। धीर मतलब बुद्धि, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो बुद्धि है वो प्रयोगशाला है, ठीक है। हमारी जो बुद्धि है वो प्रयोगशाला है। इस बुद्धि के अंदर हम प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रयोग? जो सिद्धांत हमको भगवान ने दिया, उस सिद्धांत का प्रयोगशाला में हम प्रयोग करेंगे। अब प्रयोगशाला भी मिल गई हमारे को, हमारी बुद्धि हमारी प्रयोगशाला है, ठीक है। सिद्धांत भी मिल गया, ठीक है। अब प्रयोग करने की विधि क्या है? किस हिसाब से? हम ऐसे जाके खड़े हो गए वहां पे, हमारे को विधि पता होनी चाहिए ना। तो हमको ये जानना चाहिए कि श्लोक में भगवान यूज कर रहे हैं यथा और तथा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, कर रहे ना। देहिनो अस्मिन्यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहिनो अस्मिन्यथा देह, यथा और तथा दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। तो यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, और तथा का अर्थ होता है उसी प्रकार। यथा का अर्थ हुआ जिस प्रकार और तथा का अर्थ हुआ उसी प्रकार। तो जिस प्रकार तथा उसी प्रकार, इन शब्दों के द्वारा भगवान हमें अनुभव की विधि द्वारा प्रयोग करा रहे हैं, अनुभव की विधि के द्वारा प्रयोग करा रहे हैं। इस प्रकार हमको जानना चाहिए कि प्रयोग बुद्धि के अतिरिक्त और किसी प्रयोगशाला में पॉसिबल नहीं है। ये जो प्रयोग है इस बुद्धि नामक प्रयोगशाला में ही हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा हम कहीं भी इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सॉरी। तो इसके अतिरिक्त हमें यह, और बुद्धि किसके पास है? बुद्धि सिर्फ मनुष्य के पास है। जानवर के पास बुद्धि है? नहीं है। लेकिन मनुष्यों के अंदर भी, पशु पक्षियों के पास बुद्धि नहीं है मान लिया, लेकिन मनुष्यों के पास भी बहुत से लोगों के पास बुद्धि है, पर फिर भी वो बुद्धिमान नहीं है। बहुत से लोगों के पास बुद्धि है लेकिन फिर भी वो बुद्धिमान नहीं है। तो वो बुद्धिमान क्यों नहीं है? अब बुद्धिमान क्यों नहीं है? वो बुद्धिमान इसलिए नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य के पास इस प्रयोग करने की योग्यता नहीं है। बुद्धि तो है सबके पास, लेकिन जो प्रयोग है उसको करने की जो विधि है वो नहीं जानता और योग्य नहीं है उसके, है ना। तो अब जिस प्रकार से प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए दो बातें चाहिए होती है। प्रयोगशाला अब हमें चले गए, हम सिद्धांत भी ले लिया, हमने सीख लिया बहुत अच्छे से, हम प्रयोगशाला में भी प्रयोग करने चले गए। लेकिन प्रयोगशाला में अगर अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो आप प्रयोग कर पाओगे? प्रयोगशाला में दो चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या है वो? एक तो प्रयोगशाला में प्रकाश की व्यवस्था होना जरूरी है, अंधकार नहीं होना चाहिए। अंधेरा होगा तो हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, प्रयोगशाला साफ सुथरी होनी चाहिए। गंदी प्रयोगशाला होगी तो उसमें आप कर पाओगे प्रयोग? नहीं कर पाओगे ना। तो हमको प्रयोगशाला जो है वो भी साफ सुथरी चाहिए और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब हमारी बुद्धि रूपी जो प्रयोगशाला है, इसके अंदर हमको क्या करना है कि सत्व गुण का प्रकाश होना चाहिए। इसके अंदर जो सत्व गुण है उसका प्रकाश अगर इसमें होगा, तमोगुण का अंधकार भरा हुआ है तो आप प्रयोग नहीं कर पाओगे। कर पाएंगे क्या हम प्रयोग? अगर हमारे अंदर तमोगुण का अंधकार भरा हुआ है तो हम बुद्धि के अंदर, तो हमारी बुद्धि के अंदर सत्वगुण का प्रकाश होना जरूरी है। दूसरा, इस प्रयोगशाला में सत्व गुण की स्वच्छता होनी जरूरी है। रजोगुण का कूड़ा करकट अगर भरा हुआ है तो हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यद्यपि प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि रूपी प्रयोगशाला है, परंतु फिर भी यदि उसमें रजोगुण की धूल
तथा तमोगुण का अंधकार हो तो प्रयोग नहीं किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी कहा करते थे कि ये इतनी सरल बात है तो भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। भाई गीता है, बहुत सरल है, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके बुद्धि के अंदर जो है वो कूड़ा करकट भरा हुआ है। उनकी बुद्धि के अंदर जो है वो कूड़ा करकट भरा हुआ है। तो हमको प्रयोगशाला, अपनी बुद्धि के अंदर प्रयोग करने के लिए हमको क्या दो चीजें चाहिए? एक तो स्वच्छता चाहिए सत्व गुण की, और क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, सत्व गुण का प्रकाश चाहिए, और स्वच्छता चाहिए सत्व गुण की। ठीक है। तो अब हम पता करेंगे कि सिद्धांत को देह बदलने पर भी देही या जीवात्मा कैसे नहीं बदलता है। यहाँ पे भगवान कह रहे ना कि देह बदलने पर भी देही या जीवात्मा नहीं बदलता है। तो भगवान कह रहे हैं देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, अर्थात जीवात्मा या देही की इस देह में जिस प्रकार बचपन, जवानी, बुढ़ापे की अवस्थाएं होती है, उसी प्रकार से अन्य देह की भी प्राप्ति होती है ना। बचपन, जवानी, बुढ़ापा हुआ, उसके बाद अपना शरीर, एक शरीर छूटा, दूसरा देह मिल गया, दूसरा देह मिल जाता है अपने को। तो यहाँ पे भगवान का कहना है कि जिस प्रकार इस शरीर में जब बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की अवस्थाएं आती है, तो उस समय यद्यपि शरीर पूरी तरह से बदल जाता है, परंतु हम नहीं बदलते। शरीर हमारा बदल जाता है लेकिन हम नहीं बदलते। उसी प्रकार से शरीर को छोड़ने पर भी हम नहीं बदलते, बल्कि हमको और दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम 40 साल के हैं तो 30 या 35 साल पहले हम बच्चे थे। अभी 40 साल के अगर हम यंग हैं तो 30-35 वर्ष पूर्व हम बच्चे थे। तो उस समय के शरीर में उस शरीर, इस समय का शरीर तो बिल्कुल एक ही है। दूसरा है क्या? हमारा शरीर तो वही है ना, कि दूसरा है। परंतु फिर भी कहते हैं अब शरीर बदल गया, जबकि बचपन में जो शरीर था वो अभी थोड़ी रहा, अभी चेंज हो गया ना हमारा शरीर। तो भी हम बदले क्या? शरीर बदल गया हमारा, लेकिन हम वो के वही है। हमको कोई पूछेगा कि आप, तो हम वही बोलेंगे हाँ मैं वही हूं। तो इस प्रकार से शरीर बदला, हम नहीं बदले। तो उसी प्रकार से यंग एज में जो शरीर हमको हमारे पास होता है वो बुढ़ापे में नहीं रहता, परंतु फिर भी व्यक्ति कहता है मैं तो वही हूं, मैं तो जो यंग एज में था वही मैं अभी भी हूं। सॉरी। तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन में केवल शरीर ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की इच्छाएं, अनुभूतियां और यादें भी बदल जाती है। खाली शरीर नहीं बदलता है। बचपन में जो अवस्था में जो अनुभूतियां, इच्छाएं और यादें थी, आप मुझे बताइए युवा अवस्था में वो रहती है क्या? वो अलग हो जाती है। अलग तरह की इच्छाएं, अलग तरह की अनुभूतियां और अलग तरह की यादें यंग एज में हमारी हो जाती है। अब इसी तरह से वृद्धावस्था में और अलग तरह की अनुभूतियां होगी, अलग तरह की यादें रहेगी, अलग तरह की इच्छाएं होगी। मानते हो? बचपन में हमारी जो अनुभूतियां, इच्छाएं, यादें अलग होगी, जवानी में अलग होगी और बुढ़ापे में और अलग होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो युवावस्था, कुमार अवस्था से युवावस्था में आने का अर्थ हुआ कि एक प्रकार के जीवन की समाप्ति और दूसरे प्रकार की जीवन का प्रारंभ। ठीक है। तो इस प्रकार कुमार अवस्था की समाप्ति एक प्रकार की मृत्यु हो गई। और युवावस्था में देखो यहाँ पे मृत्यु किसकी हो रही है? हमारी जो अनुभूतियां हैं, इच्छाएं हैं, हमारी जो यादें हैं जो चेंज हुई है, वो एक की मृत्यु होकर दूसरी वापस आ गई हमारे अंदर। ठीक है। इस प्रकार से युवावस्था, वृद्धावस्था आने का, युवावस्था से फिर वृद्धावस्था आई, तो भी अर्थ यही हुआ कि व्यक्ति को एक अन्य शरीर या एक अन्य जीवन प्राप्त हुआ, क्योंकि वो यादें, वो
अभी नहीं रहेगी हमारे पास, है ना। तो अगर हम विचार करें कि अब व्यक्ति होता है जनरली इन बातों पर विचार ना करके अपने को शरीर समझता है वो, है ना। तो बचपन की अवस्था में अपने को बच्चा समझता है, हर बच्चा, छोटा बच्चा अपने आप को बच्चा समझता है, खेलने कूदने में मस्त रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता उसको। अब जब वो बड़ा होता है, यंग एज में आता है, तो अपने आप को युवक समझने लग जाता है और युवतियों में आसक्त होने लग जाता है। उसकी देखिए बदल रही है, इच्छाएं बदल रही है, अनुभूतियां बदल रही है और यादें बदल रही है, ठीक है। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब व्यक्ति आता है तो इसी चिंता में आसक्त रहता है कि वह अब इंद्रिय भोग नहीं कर सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति अपनी इच्छाएं, अनुभूतियां और यादें बदलता रहता है शरीर के साथ साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं देह और उसके अंदर स्थित जीव को देही कर कर एकदम क्लियर कर रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? देह और देही अलग अलग है, ठीक है। ये देह है हमारी, इसके अंदर जो स्थित है वो देही है, ठीक है। ये देह है और इसके अंदर जो स्थित है वो देही है। तो भगवान कह रहे हैं कि देह के अंदर, देही के देह में कुमार, यौवन और जरा अवस्थाएं आती है। उसी प्रकार अन्य देह की भी प्राप्ति होती है। जिस तरह इस देह में कुमार, यौवन और जरा अवस्था आती है, उसी प्रकार हमको अन्य देह की भी प्राप्ति हो जाती है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार देह की अवस्था कुमार से यौवन, यौवन से जरा में परिवर्तित होती है, परंतु देह के अंदर स्थित देही नहीं बदलता, देही वही रहता है। देह बदल रही है, देही नहीं बदल रहा है। इसी प्रकार से देह जब दूसरी मिलती है तब भी देही नहीं बदलता है, देह बदल जाती है, दूसरी देह मिल जाएगी, देही थोड़ी बदलेगा, देही वही रहेगा ना। तो मृत्यु के उपरांत देही एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद भगवान कह रहे हैं धीरज तत्र न मुह्यति, अर्थात इस विषय में धीर पुरुष जो होते हैं वो मोहित नहीं होते हैं। ये जो अवस्थाएं होती है ना, एक पहले बचपन, फिर यंग, फिर बुढ़ापा और फिर दूसरा शरीर मिलने के लिए जो धीर पुरुष होते हैं वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं, मोहित नहीं होते हैं। धीरज तत्र न मुह्यति, मोहित नहीं होते, वो धीर पुरुष कहलाते हैं। तो अब हम मोहित होने के यहाँ पे 3 अर्थ हैं। देखिए, मोहित होने का पहला अर्थ है, मोह का पहला अर्थ है भ्रम तथा मूर्खता। मोह का पहला अर्थ है भ्रमित होना या मूर्ख बनना। तो इस प्रकार मोहित का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो किसी घटना को देखकर भ्रमित हो गया या मूर्ख बन गया। किसी भी घटना को देखकर कोई व्यक्ति भ्रमित हो गया या फिर मूर्ख बन गया। आपको पता है मारीच नाम का जो राक्षस था, उसने सीता जी को भ्रमित करने के लिए क्या किया था? सीता जी को मूर्ख बनाने के लिए क्या किया था? सोने का मृग बन के आया था। वो मारीच बन के आया था ना, सोने का मृग। एक्चुअल में सोने का मृग था क्या? वो असुर था ना, वो तो मारीच नाम का असुर था ना वो तो। लेकिन सीता जी भ्रमित हो गई और सीता जी ने उसको क्या समझ लिया? सोने का मृग समझ लिया। तो इस भ्रम के कारण सीता जी ने उस मृग को अपने सुख का कारण समझ लिया। सीता जी ने सोने का जो मृग था उसको सुख का कारण समझ लिया और उसे प्राप्त करने की इच्छा की, जबकि वो था क्या? मारीच नाम का राक्षस था वो तो। और जब उनको, और बाद में उनके लिए कितना दुख का कारण बना वो मारीच। अगर सीता जी मोहित नहीं होती तो क्या दुख का कारण बनता, है ना। तो उसी प्रकार से जो आधुनिक शिक्षा का सिद्धांत है वो मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, सब वो सोने के मृग के समान हम समझ सकते हैं। कि वो जो ये लोग बोलते हैं ना कि मृत्यु के बाद किसको पता है क्या मरे और क्या मालूम क्या होगा,
है ना। तो ये आधुनिक विज्ञान का जो ये सिद्धांत है, ये उस सोने के मृग के समान है, जो है क्या और बता क्या रहा है। और इस सिद्धांत को जो मानते हैं वो सीता जी की तरह भ्रमित है। मानते हो? वो सीता जी की तरह भ्रमित हो रहे हैं कि वो है क्या सिद्धांत और वो समझ क्या रहे हैं उसको। इसके बाद दूसरा है इसका भ्रमित मोह का अन्य अर्थ है उद्विग्न होना या परेशान होना। तो मोह का अर्थ है उद्विग्नता या घबराहट। तो जिस प्रकार मोहित का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो किसी घटना को देखकर उद्विग्न हुआ, घबरा गया हो, उद्विग्न हो गया हो या घबरा गया हो। एक बार श्रीवास पंडित, आपको पता है श्रीवास पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन कर रहे थे एक बार। तो श्रीवास पंडित के जो पुत्र था उसका किसी रोग के कारण देहांत हो गया। बाहर चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, वो आराम से कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, अंदर उनके पुत्र का देहांत हो गया किसी रोग के कारण। अभी जो घर की महिलाएं वो क्या करेगी? चिखम चिल्लाना, वो सब रोना पीटना है। तो वो घर की महिलाएं जो थी वो रोना पीटना महाक्रंदन उन्होंने चालू कर दिया। श्रीवास पंडित शीघ्रता से अंदर आए, वो भी बाहर चैतन्य महाप्रभु के साथ में वो भी कीर्तन और उसमें तल्लीन थे। उनको जैसे ही थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ उन्होंने देखा कि गड़बड़ है कुछ, तो अंदर आए। तो पूछा कि क्या हुआ? तो देखा उन्होंने कि वो बड़ी हुई है बॉडी उसकी पुत्र की उनकी। तो देखिए यहाँ पे श्रीवास पंडित को देखिए, आपने किसकी बात कर रहे हैं? अभी उद्विग्नता या घबराहट की बात कर रहे हैं ना, धीर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। धीर व्यक्ति कैसा होता है? श्रीवास पंडित जो थे वो बोल रहे हैं उन स्त्रियों को, तुम लोग तो श्री कृष्ण की महिमा को जानती हो, अतएव रोना बंद करो। देखो उस समय एक बार भी जिनके नाम को सुनकर अंत समय में जिस व्यक्ति के, जिस कृष्ण के एक बार भी जिसके नाम को सुनकर अत्यंत महापापी भी श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है, ऐसे प्रभु स्वयं यहाँ नृत्य कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ना, वो कह रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ऐसे जिनका एक बार अंत समय में अगर किसी के मुख से नाम निकल जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, ऐसे महाप्रभु स्वयं यहाँ नृत्य कर रहे हो और तुम यहाँ पे रो रही हो। तो तुम्हारा ये क्या शोक करना उचित है यहाँ पे? तो यदि इस बालक के जैसे सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ होता है कि भगवान स्वयं यहाँ पे नृत्य कीर्तन कर रहे हैं और मैं अगर मेरी देह छोड़ देता तो मुझे बहुत खुशी होती। तो धीरे धीरे रो, और रोने की ध्वनि को अगर भगवान का जो है थोड़ा सा भी तुम्हारे रोने की ध्वनि से भगवान का, प्रभु का नृत्य अगर भंग हुआ तो मैं गंगा में जाकर कूद जाऊंगा। घर की स्त्रियों को कह रहे हैं कि मैं गंगा में जाकर कूद जाऊंगा अगर भगवान को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया तुम्हारे रोने की वजह से। पुत्र गया सो गया। बाद में चैतन्य महाप्रभु पधारे, उनको भी पता चला कुछ एकदम से, तो उनके पीछे पीछे वो भी आए। तो उन्होंने देखा, फिर उसको पूछा बच्चे को कि तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़कर जा रहे हो? तो मृत बालक चेतन हो गया और बोला, आपके विधि विधान से ही मैं यह शरीर छोड़कर जा रहा हूँ। आपके विधि विधान को उलटने की शक्ति किसके अंदर है? अब मैं कर्म बंधन से मुक्त होकर आपके धाम में जा रहा हूँ। मैं इस कर्म बंधन से मुक्त होकर आपके धाम में जा रहा हूँ। और कौन पुत्र किसका पुत्र? बालक कह रहा है कौन पुत्र किसका पुत्र? आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर उस बालक का शरीर फिर से मौन हो गया, जीवंत हुआ, बोला ये सब आपकी कृपा है, आपका ये आपका वो, मैं तो आपके कौन पुत्र किसका पुत्र, और वापस से वो बॉडी बन गया, शांत हो गया उसका। तो यहाँ पे श्रीवास के परिवार का पुत्र शोक दूर हो गया और कृष्ण प्रेम के आनंद में सब विहल हो गया। तो प्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु कि सुनो श्रीवास, तुम तो संसार के स्वभाव को जानते हो। संसार के इन दुखों से तुम्हारी क्या हानि? हानि तो उसकी भी नहीं होती जो तुम्हारा दर्शन कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो श्रीवास पंडित है उनका जो स्वभाव था वो धीर स्वभाव था, है ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न थे। कैसे धीर से, देखो ना, अपने पुत्र की बॉडी देख के भी उनके मन में ये बिल्कुल भी, ये होता है एक धीर व्यक्ति। तीसरा है इसका मोह का अर्थ, वो है
किसी बात को समझने में कठिनाई का अनुभव करना। तो इस प्रकार मोहित का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो किसी घटना को ठीक से समझ नहीं पाने के कारण आश्चर्य कर रहा हो या संदेह कर रहा हो। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी संशय में पड़े रहते हैं कि मृत्यु के बाद अगला जीवन है या नहीं, का उपयोग मोक्ष करो। बहुत सारे लोग ऐसे। तो संशय को दूर करने के लिए शास्त्रों में ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन है जिससे पता चलता है कि किस व्यक्ति को किस कर्म के कारण कैसा शरीर प्राप्त हुआ। जो लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद किसने देखा है, कौन सा, क्या पता क्या बनेंगे क्या करेंगे, उनके लिए बहुत सारे उदाहरण हमारे पास शास्त्रों में है जिनको हम बोल सकते हैं उनको कि आप देखो। ये पहला उदाहरण भरत महाराज का। श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज जो थे हिरण के प्रति आसक्त हो गए थे, आपको सबको पता है ना। तो उनके अगले जीवन में क्या बने, वो हिरण बने। हिरण में आसक्त हो गए तो हिरण बन गए, है ना। नल कुबेर और मणिग्रीव का अगर अपन उदाहरण लें, दोनों जो जुड़वा वृक्षों का, जो ये अपना इसमें कुबेरात में जो कुबेर के पुत्र थे ना, दोनों अपने दामोदर अष्टकम में रोज गाते हैं अपन, है ना। तो उनको भी क्या जुड़वा वृक्षों का शरीर प्राप्त हुआ। नारद जी का सम्मान नहीं किया उन्होंने, है ना, नारद जी का अपमान किया। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण। राजा पुनरुवा की इच्छा थी उर्वशी के साथ रहने की, है ना, तो गंधर्व का शरीर प्राप्त हुआ उनको, पुनरुवा को। इसी तरह चित्रकेतु की आसक्ति अनेक स्त्रियों में थी, तो अगले जीवन में विद्याधर का शरीर प्राप्त हुआ उनको, है ना। तो ऐसे अनेकों उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी भी घटना को ठीक से समझ नहीं पाने के कारण आश्चर्य कर रहा है, संदेह कर रहा हो, तो बहुत से लोग जो संचय में पड़े हुए हैं उनको संचय से निकालने के लिए हम ये उदाहरण दे सकते हैं कि आप देखो ऐसा होता है कि जो आसक्त होके जो मरता है तो देह छोड़ता है तो अगले जन्म में फिर वो वही बनता है। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं हमको कि मृत्यु के बाद जीव को शरीर अवश्य ही प्राप्त होता है। मतलब व्यक्ति देह छोड़ेगा तो उसको शरीर अवश्य ही मिलेगा। अब वो शरीर चाहे भौतिक मिले या आध्यात्मिक मिले, लेकिन मिलेगा तो सही, ठीक है। अगर हम शुद्ध भक्त हैं, जो लोग शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते करते शुद्ध भक्त बन जाते हैं, जो व्यक्ति वो शरीर छोड़ते हैं तो उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। और अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हमको शरीर प्राप्त होता है, जैसे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कोई भी भौतिक शरीर, हमको पेड़ बन जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं हम। तो जो व्यक्ति एक बार आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है वह हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोगों आदि से छुटकारा पा लेता है। फिर उसको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं पड़ना पड़ता, अगर एक बार वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर ले तो। लेकिन अगर बहुत भौतिक शरीर हम प्राप्त करते हैं तो फिर बार बार हमको वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब हमको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो हमको शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना चाहिए और शुद्ध भक्ति से हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं और भौतिक शरीर के बंधन से जो है हम मुक्त हो सकते हैं। श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो अनित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, एकदम क्लियर आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? अपने कर्तव्य का पालन करने में जो भी सुख या दुख आते हैं उनसे विचलित मत हो तुम। क्या कह रहे हैं अर्जुन को? कि तुम्हारे जीवन के अंदर जो अपना कर्तव्य पालन करो, तुम सुख दुख आते हैं उनसे विचलित बिल्कुल भी मत हो। तो भगवत गीता का ज्ञान वैसे देखा जाए तो बहुत व्यवहारिक ज्ञान है ना। ये ज्ञान वास्तव में जीवन में उतारने के लिए हमारे,
श्लोक संख्या 12 में भगवान ने क्या कहा? प्रत्येक जीवात्मा नित्य है। श्लोक नंबर 13 में उन्होंने बताया देह हमेशा परिवर्तनशील है तथा धीर व्यक्ति देह के परिवर्तन को देखते हुए भी जीवात्मा को सदा अपरिवर्तित मानकर इस विषय में कभी भी भ्रमित नहीं होता, है ना। अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? 14 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं धीर पुरुष का जो व्यवहारिक रूप है वो बता रहे हैं। एक धीर पुरुष होता है, उसका व्यवहारिक रूप कैसा होता है? तो पिछले श्लोक में भगवान ने धीर पुरुष का एक लक्षण निषेध के रूप में बताया था कि वह क्या नहीं करता है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? पहले बताया कि क्या नहीं करता है और देह परिवर्तित से विचलित नहीं होता है। क्या बताया? देह परिवर्तित से जो धीर व्यक्ति होता है वो विचलित नहीं होता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि धीर पुरुष का एक अन्य लक्षण विधि के रूप में बतला रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वह क्या करता है। पहले बताया क्या नहीं करता है, अब बता रहे हैं क्या करता है धीर व्यक्ति। तो वो क्या करता है? वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न सुख और दुखों को सहन करता है। जो धीर व्यक्ति होता है वो जो सुख और दुख को जो आते हैं उसके जीवन में उनको सहन करता है, वो है ना। और क्या नहीं करता? देह परिवर्तन से विचलित नहीं होता है वो, है ना। और करता क्या है? सुख और दुखों को सहन करता है। कौन करता है? धीर व्यक्ति जो होता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने देह परिवर्तन का हमको बताया, है ना, पूरा कि देह परिवर्तन से क्या होता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं इंद्रियों के सुख और दुख के परिवर्तन की बारे में। इंद्रियों का जो सुख और दुख है उसका परिवर्तन बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। तो श्लोक का प्रारंभिक शब्द है मात्रा स्पर्शासु। तो मात्रा का अर्थ है इंद्रिया। जो मात्रा है वो यहाँ पे है इंद्रियां। तो देखिए इंद्रियों को मात्रा क्यों कहा गया? इंद्रियों को मात्रा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इंद्रियां है हमारी वो सदा सुख और दुख की मात्रा का मेजरमेंट करती है। जो इंद्रियां है ना हमारी, ये हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख का मेजरमेंट करती है, इसलिए इनको मात्रा कहा गया है। जो जीवात्मा होता है वो देह में स्थित होकर हमेशा निरीक्षण करता रहता है कि उसको किस इंद्रिय से कितने सुख की कितनी मात्रा मिल रही है और किस इंद्रिय के माध्यम से दुख की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है। मतलब हम लोग यही सोचते रहते हैं, जो जीवात्मा है हम लोग यह सोचते रहते हैं कि हमको किस इंद्रिय से कितना सुख प्राप्त हो रहा है और किस इंद्रिय से कितना दुख प्राप्त हो रहा है और वो कितनी मात्रा में हो रहा है। हमारी जो इंद्रियां है ये तो अब जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि इंद्रियों से कितना सुख और दुख हमको प्राप्त हो रहा है, वो व्यक्ति होता है इंद्रिय राम। उसका नाम क्या है? इंद्रिय राम व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है? वो इंद्रियों के द्वारा पता लगा रहा है कि मेरी इस इंद्रिय से मुझे इतना सुख प्राप्त हो रहा है, मुझे मेरी इस इंद्रिय से मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है। वो बस वही मेजरमेंट कर रहा है। तो वो क्या है? इंद्रिय राम है। और दूसरा व्यक्ति वो है जो आत्मा के असली सुख भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है, वो आत्माराम कहलाएगा। एक तो इंद्रिय राम हो गया जो अपने इंद्रियों के सुख दुख के मेजरमेंट में लगा हुआ है, एक आत्माराम हो गया जो एक्चुअल में आत्मा का सुख क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, है ना। और आत्मा का दुख क्या है? भगवान से दूर हो जाना, माया की सेवा में चला जाना। ये आत्मा का दुख हो गया, है ना। तो अब देखिए दो तरह के व्यक्तियों का यहाँ वर्णन हुआ है ना, एक तो आत्माराम और एक इंद्रिय राम। तो इंद्रिय राम कौन हो गया? जो अपनी इंद्रियों को मेजरमेंट में सुख दुख के मेजरमेंट में लगा हुआ। और आत्माराम कौन हुआ? जो अपने आत्मा के सुख दुख के मेजरमेंट में लगा हुआ है ना। कि किस भगवान की सेवा करने से मुझे कितना सुख मिलेगा और अगर मैं भगवान की सेवा से दूर हो गया, माया में चला गया, तो मुझे कितना दुख मिलेगा। ठीक है। इसके बाद वर्ड आ रहा है स्पर्शा। मात्रा का हो गया, मात्रा के बाद है स्पर्शा। तो स्पर्शा का अर्थ है ऐसा विषय जो मात्रा अर्थात इंद्रियों का स्पर्श करते हैं। ऐसा विषय जो इंद्रियों का स्पर्श करते हैं। अब इंद्रियों का स्पर्श कौन कौन से विषय करते हैं? हमने पहले भी चर्चा किया था, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस। ये इंद्रियों के जो है वो इंद्रियां जो है वो इनके जो विषय हैं वो यही है ना।
हम शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को फील करके और हम पता करेंगे कि हमको कितना सुख है और कितना दुख है, विषय हो गया ना हमारे लिए। तो इसके बाद कृष्ण बोल रहे हैं तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मात्र स्पर्शा तू। तो तू का अर्थ है यहाँ पे किंतु। तो यहाँ पर कृष्ण जो है तू शब्द का प्रयोग करके बताना चाह रहे हैं कि वे आगे जो भी बात करेंगे वो केवल इंद्रिय विषयों के लिए नहीं है, सिर्फ इंद्रिय विषयों के लिए ही है, अन्य विषयों के लिए नहीं है। मात्रा स्पर्शासु बोल रहे ना, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी बात कहेंगे वो केवल इंद्रिय विषयों के लिए, अन्य विषयों के लिए नहीं है। तो इंद्रिय विषयों के लिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? शीतोष्ण सुख दुखदा। तो इंद्रिय के जो विषय हैं वो सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। सुख और दुख जो आते हैं ना हमारे जीवन में, वो कैसे आते हैं? जैसे सर्दी और गर्मी आती है, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद फिर से सर्दी आएगी, है ना। ऐसी तरह से सुख आएगा इंद्रियों से, हमको फिर से दुख आ जाएगा। थोड़ा सा सुख, बहुत गर्मी पड़ रही है जून में, यहाँ बहुत गर्मी, अरे थोड़ी सी बारिश आ गई, बहुत दुख हो रहा है, गर्मी हो रही है ना, लेकिन बारिश आ गई, थोड़ा सुख मिल गया, फिर से गर्मी पड़ने लग जाएगी, फिर से दुखी हो गए, राइट। तो इसी तरह ठंड आ गई, बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ ठंड आ गई, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई और ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई, थोड़ी कम पड़ जाए तो ठीक है, फिर से थोड़ा फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। ऐसे जीवन में हमारे इंद्रियों के द्वारा हमको किससे फील, किसके द्वारा हो रहा है? त्वचा के द्वारा फील हो रहा है ना हमको, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा फील हो रहा है हमको, है ना। तो इंद्रियों के द्वारा हमको फील हो रहा है। तो इसी तरह बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कि जो ये सुख और दुख है, मात्रा स्पर्शा सुख, शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे सर्दी और गर्मियां आती है वैसे ये सुख और दुख आता रहता है। और जिस तरह से ऋतुएं बदलती रहती है, इस तरह से हमारा सुख और दुख भी बदलता रहता है। अब जैसे ऋतुएं बदलने के लिए हमको कुछ प्रयास करना पड़ता है क्या? हमको कुछ पत्थर का चट्टान को इधर उधर सरकाना पड़ता है क्या? गर्मी या सूरज के सामने के पत्थर लगा देंगे तो हमारे को ठंड आ जाएगी, और पत्थर हटा देंगे तो हमारे धूप आ जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, अपने आप आती है, प्रकृति है, प्रकृति से चल रहा है ना जिस तरह से, उसी तरह से भगवान कह रहे हैं यहाँ पे जो सुख और दुख है वो भी अपने आप चल रहा है। उसको भी हमको, हम ऐसा सोचते हैं कि हमने ये काम किया इसलिए हम दुखी हो गए, हमने ये काम किया इसलिए हम सुखी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतु में आएगी वैसे सुख और दुख हमारे जीवन में आएगा, हमको इसके लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। अगर हम आत्माराम नहीं है, अगर हम इंद्रिय राम है, तो आत्माराम बन गए तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बात ही अलग होगी। लेकिन हम इंद्रिय राम है, इसलिए हम अपने इंद्रियों के उसमें सुख और दुख के मेजरमेंट में लगे हुए हैं, तो इसलिए हमको सर्दी और गर्मी की तरह दुख और सुख हमारे जीवन में चलता रहता है हमेशा। और हम हमेशा हम सोचते हम सुखी हैं, हम दुखी है, कभी हम एकदम सुखी हैं, कभी हम एकदम दुखी हैं। तो ये सब चीजें हमारे ऐसे चलता रहता है। तो जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई एक गाना चलता है, जैसे अभी गाना चल रहा था, हमने स्टार्ट किया तब, तो जैसे कोई गाना चलता है तो बहुत फेमस हो जाता है, बहुत फेमस होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते 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 बार बार सुनेंगे। एक टाइम आएगा हम बोर हो जाएंगे, अरे बंद करना, क्या बोर कर रहा है ना। एक टाइम आता है जब हम बोर हो जाते हैं। इसी तरह से खाने का भी कोई चीज ले लो आप, रसगुल्ला बहुत पसंद है आपको, खूब खा लिया, 1 खा लिया, 2 खा लिया, 10 खा लिया, 50 खा लिया, रोज खा लिया, 10 दिन खा लिया, 5 दिन खा लिया, 1 महीना खा लिया, इसके बाद क्या, इरिटेट हो जाएंगे हम लोग, नहीं खा पाते हैं, हमको लगता है छोड़ो अब बहुत हो गया रसगुल्ला, राइट, है ना। तो इसी तरह से ये जो चीजें हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, हमारे इंद्रियों को अच्छी लगती है, वो कुछ समय के लिए लगती है, उसके बाद, लेकिन किसी ने मेरे को एक जन बता दो जिसने बोला हो कि आज मैंने 16 माला किया और मेरे को बहुत दुखी हो गया, मैं अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को 16 माला करके, सालों सालों से भक्त 20-20 25-25 साल से 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको उसमें रस आ रहा है। बताओ अब डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड आत्माराम एंड इंद्रिय राम, राइट। हमको भक्ति में जो आनंद मिलता है वो परमानेंट है और हमेशा रहता है, परमानेंट है, हमेशा रहता है। और जो इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो कुछ क्षण का है और बहुत जल्दी वापस दुख में बदल जाता है। खूब ज्यादा रसगुल्ले खा लिए, पेट खराब हो गया, राइट। बहुत सारे कानों में ईयरफोन्स लगा दिया आपने, एयरपोर्ट्स लगा के सुन लिया, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, थोड़ी देर में कान दर्द करने लग जाता है,
लेकिन कथा सुनते सुनते हम कभी भी बोर नहीं होते, होते हैं बोर? कथा, हम भगवान कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, हम कभी बोर नहीं होते। ये हमारे रीजंस रहते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए और माया से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, आत्माराम बनने का प्रयास करना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, पर फिर भी प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद का वर्ड है अनित्या। अनित्या का अर्थ है वह वस्तु जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, है ना। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो सदा के लिए एक जैसा सुख या दुख प्राप्त होता रहे, हमको देता रहे। इंद्रियों का कोई भी विषय ऐसा नहीं है, जो अभी हमने चर्चा किया ना कि कोई ऐसा विषय इंद्रियों का नहीं है जो हमें हमेशा सुख दे देगा, कभी ना कभी तो दुख देगा ही देगा। वो वही इंद्री आपको सुख भी देगी और वही इंद्री आपको दुख भी देगी। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो सुख है वो ऐसा नहीं है। भगवान का जो इंद्रिय विषयों के सुख तथा श्री कृष्ण के सुख में दो प्रकार के अंतर है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के सुख और हमको इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख में दो प्रकार के अंतर है। एक तो यदि इंद्रिय विषयों के सुख की तुलना एक जल की एक बूंद से की जाए तो श्री कृष्ण का जो सुख है वो समुद्र के समान है। भगवान का जो सुख है वो, अगर इंद्रिय का सुख अगर एक जल की एक बूंद है, तो भगवान कृष्ण का जो सुख है वो पूरा समुद्र है। दूसरा, इंद्रिय विषय का सुख यद्यपि अत्यंत तुच्छ है, फिर भी घटते हुए समाप्त हो जाता है। एक टाइम आता है जब सुख मिलेगा हमको, लेकिन वो खत्म हो जाएगा। परमानेंट रहता है क्या इंद्रिय का सुख? नहीं रहता है। वो एक टाइम आएगा, वो अपना खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो सुख है वो अभी अपन ने चर्चा की, बढ़ता रहता है। वो आप एक क्लास में आए, आपको लगेगा दूसरी क्लास में फिर से जाऊं। एक कथा हम सुनते हैं किसी के मुख से, हमको लगता है फिर से सुने और सुने, बार बार रिकॉर्डिंग सुनती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज अमुक लीला प्रभु का क्लास था, मुझे इतना वापस से मैं सुनती हूँ उसको। तो सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन इंद्रिय विषयों का जो सुख है वो हमको वापिस करने का इच्छा नहीं होता। लेकिन जो भगवान का सुख है, जो श्री कृष्ण की भक्ति का जो सुख है, वो हमको हमेशा हमारे सुख को बढ़ाता रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा है ना, आनंदा बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे गुणगान जो है आनंद के समुद्र को और बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है ना। तो ऐसा। इसके बाद वर्ड है तांस्तितिक्षस्व, अर्थात उन्हें सहन करो। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, इन सुख और दुख के जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, इनके जो वेग हैं, इनको तुम सहन करो। परंतु सुख दुख को सहन करने का अर्थ क्या है? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, देखिए। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ ही कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, सुखों और दुखों के कारण व्यक्ति को अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि मेरे तो जीवन में दुख आ गया, छोड़ो, मैं तो ये नहीं कर रहा हूं। नहीं, गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता तथा सुखों में उसका मन ललायित नहीं होता। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति है, उसका जो मन है वो दुखों में दुखी नहीं होगा, सुखों में सुखी नहीं होगा, विचलित बिल्कुल भी नहीं होगा वो। क्योंकि इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। अगर किसी भक्त के ऊपर कोई कष्ट आ गया तो वो कभी भी भगवान उसको, भगवान के वो अपने जो होंगे वो कहेगा मेरे पूर्वाध है, मेरे पर कष्ट आया ना तो ये मेरे पूर्वाध है। भगवान तो बड़ा कृपालु, भगवान कष्ट कभी नहीं देता है ना। और अगर उसके जीवन में खुशी आएगी तो वो कहेगा भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, मेरे पर खुशी मिली मुझे। अगर कष्ट आ गया तो वो सोचेगा कि पता नहीं बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला होगा, भगवान ने मेरे को एक छोटा मोटा कोल्ड कफ दे दिया और मैं ठीक हो गया, क्या पता कोरोना होने वाला हो मुझे,
एक व्यक्ति को, एक भक्त व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि अगर क्या पता मेरे को थोड़ा सा कॉल कफ हो गया, मैं ठीक हो गया, अब भगवान ने मेरे को कोरोना से बचा लिया, हो सकता है वो सोचेगा। लेकिन और जब उसके जीवन में उसको बहुत सुख आएगा, बहुत खुश होगा, बहुत बढ़िया, उसको कुछ बहुत अच्छा मिल गया, 1 महीना तक भागवत कथा का, उसको कृष्ण कथा का आनंद मिल गया, तो बोलेगा भगवान की कृपा है, देखो मैं तो कितना पतित हूँ, फिर भी भगवान की मेरे पे कितनी कृपा है कि भगवान मुझको पूरा महीना कृष्ण कथा सुनने को मिला है भगवान ने, है ना। ऐसा तो कुछ भी जो भी होगा अच्छी चीज है वो भगवान और गुरु के ऊपर डालेगा। बहुत अच्छी माता जी आपने बहुत अच्छा क्लास लिया, प्रभु जी आपने बहुत अच्छा क्लास किया, लेकिन वो सब गुरु महाराज की कृपा होती है, हम लोग कुछ नहीं करते उसमें, है ना। हमारे गुरु के हमारे पे कृपा है, कृष्णा के हमारे पे कृपा है, हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। भक्त होगा वो ये सोचेगा, लेकिन जो भक्त होगा वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो क्या कहेगा, हाँ मैं भगवान हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, तुम सब मेरा कहना मानो। ऐसा जो भक्त होते हैं वो खुद भगवान। पूछो उनको, एक भगवान ने चट्टी उंगली पे, बाएं हाथ की चट्टी उंगली पे गोवर्धन 7 दिन तक उठाया था। आप एक हाथ को 1 घंटे तक ऊपर करके खड़े हो जाओ, हो सकते हो? 1 घंटे में, आधे घंटे में दर्द होने लग जाता है। कितना मुश्किल है, भगवान बनना आसान है, पर लेकिन तथाकथित गुरु लोग को बस अपना कि हाँ भगवान। तो ऐसा, तो यहाँ पे जो कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति है वो कभी भी, उनका मन जो होता है वो सुखों में ललायित नहीं होता है और दुखों में कभी भी वो दुखी नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है और सोचता है कि भगवत कृपा से ही ऐसी सुखद स्थिति में मैं हूं, और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से करता है। हाँ, तो भगवत गीता में 6.22 में भगवान कहते हैं, कृष्ण भक्ति के इस सुख को प्राप्त करके किसी भी सुख को वह इससे बड़ा लाभ नहीं मानता। कौन, किसकी बात हो रही है? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो क्या कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति के इस सुख को प्राप्त करके किसी भी सुख को वह इससे बड़ा नहीं मानता। ऐसी स्थिति में आकर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। यदि धीर पुरुष का व्यवहारिक लक्षण है, धीर पुरुष का व्यवहारिक लक्षण क्या है कि वह सुखों में सुखी और दुखों में दुखी नहीं होता, और अगर सुख आता है तो भगवान की कृपा मानता है और दुख होता है तो अपने पूर्वाद मानता है ना। इसके बाद अर्जुन को 2 नामों से यहाँ पे भगवान संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक तो कौन्तेय और एक भारत। देखिए, मात्र स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्य सांस्थितिक्षस्व भारत। तो 2 नामों से अर्जुन को भगवान ने इसी एक श्लोक में संबोधित किया है। तो पहला वर्ड जो है कौन्तेय, तो कौन्तेय कह के भगवान संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, ये बताना चाह रहे हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो। कुंती महारानी जिनके जीवन में इतना कष्ट आया, आपको पता है, मतलब बचपन से लगा के उनके जीवन में इतना कष्ट आया कुंती महारानी के जीवन में, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी वो विचलित नहीं हुई कुंती महारानी, है ना। बचपन में आपको पता है दुर्वासा मुनि की सेवा की थी उन्होंने बहुत, तो उनको वरदान प्राप्त हुआ था दुर्वासा मुनि से कि तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी वो देवता तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो ऐसे ही चलते चलते सूर्य एक टेस्ट करने के लिए ट्राई किया, सूर्य भगवान का आह्वान कर दिया, कर्ण आ गए, है ना। तो कर्ण आ गए तो दुखी हो गई, अभी क्या करूंगी, अभी शादी भी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ है, अभी से बच्चा हो गया, अभी क्या करूं, है ना। कान से कर्ण हो गए, अभी क्या करें, अभी तो उनको दुख आ गया जीवन में। उसके बाद भी उनके जीवन में कितने दुख हमने देखा, है ना। बाद में भी उनकी जब विवाह हुआ था उसके बाद किससे, पांडु से, तब भी पांडु का भी किंदिप मुनि का श्राप था कि आप पत्नी का संग करोगे तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, है ना। तो भी उन्होंने कुंती महारानी बाद में भी उनको दुर्योधन और इन लोगों ने, धृतराष्ट्र ने कितने उनको लाक्षागृह में जलाया, कुंती महारानी को क्या कम कष्ट था, है ना। कितना कितना कष्ट कुंती महारानी ने देखा। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं, कौन्तेय कह के कि तुम उस स्त्री के सुपुत्र हो जिसने इतना कष्ट झेला, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने सुख और दुख दिन इतने प्राप्त हुए उनको, लेकिन फिर भी कभी भी वो विचलित नहीं हुई। तो यहाँ पे ऐसा, और भारत के भी वो यही संबोधित कर रहे हैं। भारत, कुंती महारानी का कौन्तेय मतलब माता की तरफ से तुम कौन्तेय, है ना, और पिता की तरफ से वो भारत के संबोधित कर रहे हैं। तो 2 वंशों का वंशावली बता रहे हैं यहाँ पे। तो भरत वंशी जो राजा है उनकी याद दिला रहे हैं यहाँ पे
है ना। तो बता रहे हैं कि सभी प्रकार की सुविधाओं के बावजूद, इतनी कठिनाइयों में भी श्री कृष्ण का चिंतन किया उन लोगों ने, जो भरतवंशी लोग थे ना, उनके अर्जुन के जो फोर फादर्स थे, हम लोगों ने इतनी कठिनाई में जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर भी सब सुख सुविधाएं उनके पास थी, लेकिन फिर भी वो, कुछ के पास बहुत सुख सुविधाएं थी, कुछ के पास बहुत कठिन अवस्थाएं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण का, हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन किया और शास्त्र, साधु और आचार्यों के द्वारा दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन भी किया उन्होंने, भरतवंशियों सब ने। तो यहाँ पे अर्जुन ने जिस राजा भरत के वंश में जन्म लिया, वो पता है, भरत महान, आपको पता होगा, है ना, राजा दुष्यंत के पुत्र थे, अत्यंत पराक्रमी थे वो। राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, जिनके नाम पे हमारा ये देश पड़ा भारत, कितने पराक्रमी थे वो शेरों को तो ऐसे कितने कितने 10-10 20-20 कितने शेरों को ऐसे दबा लेते थे, और हाथियों के दांत उखाड़ लेते थे, अजगरों के दांत तोड़ लेते थे, हाथियों के दांत पकड़ लेते थे, और अपने वश में, पागल हाथियों को अपने वश में कर लेते थे वो। 100 सिंह को, 100 शेरों को घसीट देते थे वो एक साथ। कितना ताकत होगी सोचो आप, सिंह में कितनी ताकत होती है, तो भरत महाराज में कितनी ताकत थी, है ना। तो यहाँ पे ऐसे पराक्रमी भरत के वंश में तुम अर्जुन उत्पन्न हुए हो। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन के पराक्रम का तभी पता चलेगा जब अर्जुन सुख और दुख के वेगों को सहन करके भगवान के आदेशों का पालन करेंगे। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, देखिए इसके श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। इसके फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हमारा श्लोक नंबर 14 समझा, हमने प्रयास किया। नेक्स्ट मंडे हम लोग श्लोक नंबर 15